तो वेलकम है आपका नई वीडियो में। आई होप कि आपको एक्सरसाइज 1.1 अच्छे से समझ आ गई होगी। आज हम 1.2 एक्सप्लेन करने वाले हैं एनसीईआरटी के सॉल्यूशन। तो एक्सरसाइज 1.2 में सबसे पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। आपको रूट 5 को इर्रेशनल प्रूव करना है। अब पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ इर्रेशनल प्रूव करने वाले क्वेश्चन ही हैं। तो सिंपली आपको करना क्या है, प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल बोला गया है, आपको रूट 5 को इर्रेशनल प्रूव करना है। तो सिंपली आपको ये मान लेना है स्टार्टिंग में कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है। रूट 5 को रैशनल नंबर लेके अपन सॉल्व करेंगे। अगर अपन को रूट 5 को इर्रेशनल प्रूव करना है तो अभी के लिए अपन मान लेते हैं कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है। मान लेते हैं रैशनल नंबर है, प्रूफ अपन को इर्रेशनल करना है, लेकिन अपन ने अभी के लिए मान लिया है कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है। तो अपन लिख लेते हैं let root 5 be rational। रूट 5 को क्या मान लिया है अपन ने, एक रैशनल नंबर है। अब कोई भी रैशनल नंबर होता है तो वो किस फॉर्म में होता है, p अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है। तो रूट 5 को क्या अपन p अपॉन क्यू के इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक रैशनल नंबर अपन ने लेट किया है और रैशनल नंबर p अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है। तो रूट 5 को अपन p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें कि क्या होता है, यहां पर जो P और Q है, वेयर P एंड Q आर, इधर P और Q क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं। क्या होते हैं, को प्राइम। P एंड Q क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे। को प्राइम का मतलब ये होता है कि जो P और Q होंगे, P और Q होंगे, को प्राइम का मतलब ये होता है ऐसे नंबर जिनके 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर ना हो। 1 के अलावा कॉमन फैक्टर नहीं होता, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर होता है। इन दोनों का सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर होगा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो को प्राइम का मतलब होता है जिनका 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो। अब ये एक इक्वेशन बन गई अपने पास। अब इस इक्वेशन को अपन को सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, रूट 5, ये इक्वेशन बन गई अपनी। इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, इस इक्वेशन में बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायरिंग करना है। देखो इक्वेशन को अपन किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बस अपन को करना क्या होगा कि अगर इरेशनल प्रूफ करना है रूट 5 को, तो किसी तरीके से उसको गलत साबित करना है कि अपन ने जो माना है रूट 5 एक रैशनल नंबर है। अगर वो गलत साबित हो जाता है, इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कहते हैं, अगर वो गलत साबित हो जाता है कि रूट 5 एक रैशनल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो इर्रेशनल है। तो अपन को बस यही प्रूफ करना है कि रूट 5 एक रैशनल नहीं है। लेकिन अभी के लिए अपन ने रूट 5 को रैशनल मान रखा था, तो उस इक्वेशन को बनाकर अपन आगे सॉल्व कर रहे हैं। दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे। दोनों साइड स्क्वायरिंग करने से होगा क्या, रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू का होल स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5, और इस साइड होगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, पी स्क्वायर। अपनी क्या इक्वेशन आई, 5q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। ये क्या शो कर रही है अपन को कि जब अपन 5 में किसी चीज का मल्टीप्लीकेशन करा रहे हैं तो अपने पास क्या आ रहा है, पी स्क्वायर आ रहा है। 5 में किसी चीज का मल्टीप्लीकेशन करने पे क्या आ रहा है, पी स्क्वायर आ रहा है। 5 में किसी चीज का मल्टीप्लाई कराने पर 10 आ रहा है। 5 में किसी चीज का मल्टीप्लाई कराने पर 10 आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि जो 10 है वो 5 से डिविजिबल है, यानी कि 5 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से इसका मतलब ये होता है जो पी स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल है। यहां पर क्या समझ आ रहा है अपन को, जो पी स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल है। दिस इंप्लाइज दैट जो 5 है वो डिवाइड कर रहा है पी स्क्वायर को। 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। 5 किसको डिवाइड कर रहा है, पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अगर 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये होगा 5 पी को भी डिवाइड करेगा। अगर 5 25 को डिवाइड कर रहा है, जो कि 5 का स्क्वायर होता है, इसका मतलब 5 5 को भी डिवाइड करेगा। ये एग्जांपल था। इसी तरीके से अगर 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 5 पी को भी डिवाइड करेगा। देयरफॉर 5 डिवाइड्स
P ऑल्सो, 5 डिवाइड्स P ऑल्सो, 5 P को भी डिवाइड करेगा। आगे बढ़ते हैं, अगर 5P स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, अगर 5P को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये है कि P जो है वो 5 का मल्टीपल है। P क्या है? 5 का मल्टीपल है। इसका मतलब ये 5 में कुछ नंबर मल्टीप्लाई करने पर, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करने पर, मान लेते हैं K मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है? P आ रहा है। 5 में K मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है? P आ रहा है। जो P की वैल्यू दिख रही है अपन को 5 के, उसको, ये जो अपनी ऊपर इक्वेशन आई थी, इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट कर देना है। 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। 5Q स्क्वायर इक्वल टू P की प्लेस पर क्या पुट करना है? 5K पुट करना है। 5K का होल स्क्वायर। 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और K का स्क्वायर K स्क्वायर। Q स्क्वायर इज इक्वल टू 5K स्क्वायर। 5 1 5, 5 5 25, ये कैंसिल हो गया। ये अपनी एक और दूसरी इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन में क्या दिख रहा है अपन को कि जो 5 में कुछ मल्टीप्लाई करने पर Q स्क्वायर आ रहा है, यानी कि 5Q स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। क्या समझ आ रहा है? 5 डिवाइड्स Q स्क्वायर, 5Q स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। अगर 5Q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 5Q को भी डिवाइड करेगा। 5 डिवाइड्स Q ऑल्सो। अब पूरा सॉल्यूशन करने के बाद अपन को यह समझ आया कि अपन ने पहले क्या लाइट किया था कि √5 एक रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में होता है, और P और Q जो होते हैं वो को-प्राइम्स होते हैं। को-प्राइम्स यानी कि ऐसे नंबर्स जो 1 के अलावा उनका कोई फैक्टर नहीं होता। लेकिन यहां पर अपन को समझ में आ रहा है कि P और Q जो है, P भी 5 से डिविजिबल है, Q भी 5 से डिविजिबल है, यानी कि P और Q के 1 के अलावा भी फैक्टर है, एक फैक्टर है 5। तो इसका मतलब ये हुआ, हमने जो माना था कि √5 एक रैशनल नंबर है, वो गलत साबित हो गया। इसका मतलब √5 रैशनल नंबर नहीं है। √5 क्या है? एक इररेशनल नंबर है। सिंस P एंड Q हैव 5 एज कॉमन फैक्टर, P और Q का 5 भी एक कॉमन फैक्टर है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज रैशनल। √5 एक रैशनल नंबर है, ये फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। देयरफॉर √5 is √5 is irrational। √5 is irrational। इससे अपन को क्या समझ आता है कि √5 एक इररेशनल नंबर है। बस अपन को यही प्रूफ करना था। अगर √5 रैशनल नहीं है तो सीधी सी बात है इररेशनल ही होगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन अपना खत्म हुआ। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में प्रूफ करना है 3 + 2√5 इज इररेशनल। 3 + 2√5 को इररेशनल प्रूव करना है। बड़े ध्यान से समझिएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, आपको नोट्स में दे दूंगा। सॉल्यूशंस आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएंगे, पीडीएफ डाउनलोड करके आप इजीली लिख सकते हैं, इसलिए आराम से समझिए, कोई लिखने की जरूरत नहीं है आपको। 3 + 2√5 इज इररेशनल। अगर इसको इररेशनल प्रूव करना है तो अभी के लिए अपन क्या मान लेते हैं, ये एक रैशनल नंबर है। लेट 3 + 2√5 इज रैशनल। क्या मान लिया? 3 + 2√5 क्या है? रैशनल नंबर है। और जो रैशनल नंबर होता है उसको क्या लिख सकते हैं अपन? देयरफॉर 3 + 2√5 इज इक्वल टू P अपॉन Q की फॉर्म में होता है, तो P अपॉन Q लिख सकते हैं इक्वल में उसके। और यहां पर जो हेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, यहां पर P एंड Q क्या है? इंटीजर्स। को-प्राइम भी है और इंटीजर भी है। एंड को-प्राइम भी है और इंटीजर्स भी है। को-प्राइम भी बोल सकते हैं और इंटीजर्स भी है। इंटीजर होंगे ना कोई नंबर ही होगा, कोई नंबर होता है उसको इंटीजर ही बोलते हैं। तो दोनों क्या है? इंटीजर भी है। क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हो, 3 + 2√5 रूट वाली वैल्यू के संग कुछ भी लिखा हो,
अपन को तो √5 को इरेशनल प्रूव करना है। 2√5 इज इक्वल टू P अपॉन Q, 3 इधर आके -3 हो जाएगा। 2√5 इज इक्वल टू P, Q आया एलसीएम, P माइनस 3Q, एलसीएम लिया सिंपल, और कुछ नहीं किया। √5 इज इक्वल टू P माइनस 3Q अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में जाएगा 2Q हो जाएगा। अब यहां पर क्या दिख रहा है अपन को, अपन ऑलरेडी √5 को इरेशनल प्रूफ कर आए हैं, लेकिन यहां पर क्या दिख रहा है, इस तरफ एक इरेशनल नंबर है, इस तरफ क्या है, एक इरेशनल नंबर है, और इस तरफ क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। P अपॉन Q की कोई फॉर्म में कोई भी नंबर होता है वो एक रैशनल नंबर होता है, सीधी सी बात है। तो ये P अपॉन Q की फॉर्म में एक नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है, जो कि क्या दिख रहा है अपन को, एक इरेशनल नंबर के बराबर है। और ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि कोई रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल हो। तो इसमें अपन को समझ आ रहा है, हियर LHS नॉट इक्वल टू RHS, ये दोनों बराबर तो हो ही नहीं सकते। इसका मतलब ये हुआ कि ये गलत है, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि एक इरेशनल नंबर एक रैशनल नंबर के बराबर हो जाए। दिस इज नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या है, जो अपनी एजम्पशन थी, अपनी एजम्पशन क्या थी, एक 3 + 2√5 इज रैशनल, एक रैशनल नंबर है, तो अपनी एजम्पशन रॉन्ग हो गई ना। देयरफॉर अवर assumption that 3 + 2√5 is rational, अपनी एजम्पशन जो थी कि 3 + 2√5 एक रैशनल है, इज फॉल्स, वो गलत है। क्या है वो, गलत। देयरफॉर 3 + 2√5 इज इररेशनल। क्या है, 3 + 2√5 क्या है, इररेशनल है। अपनी एजम्पशन जो थी कि 3 + 2√5 एक रैशनल नंबर है, वो गलत हो गई। यहां पर दिख गया अपन को इररेशनल रैशनल के बराबर हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब है कि ये एक रैशनल नंबर नहीं है, 3 + 2√5 एक इररेशनल नंबर है। थर्ड क्वेश्चन में प्रूफ करना है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इररेशनल। फर्स्ट दिया हुआ है 1/√2, फर्स्ट पार्ट है इसका 1/√2, इसको प्रूव करना है इररेशनल। फिर से वही करना है, लेट 1/√2 बी रैशनल, इसको रैशनल मान लिया, ये किसके इक्वल होगा, देयरफॉर 1/√2 इज इक्वल टू P अपॉन Q, हियर P एंड Q आर इंटीजर्स, इधर P और Q क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, Q इज इक्वल टू P√2, Q अपॉन P इज इक्वल टू √2। अब अपन को क्या दिख रहा है, √2 एक इरेशनल नंबर है, प्रूफ कर चुके हैं अपन ऑलरेडी। √5 को करो, √3 को करो, √2 को करो, एक ही बात है, सारे इरेशनल नंबर्स ही है। ये इरेशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है, और एक इरेशनल नंबर एक रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। तो अपनी जो एजम्पशन थी, क्लियरली LHS RHS बराबर नहीं है, रैशनल इरेशनल के बराबर नहीं हो सकता। क्लियरली our assumption that 1/√2 is rational is wrong, अपनी assumption जो थी वो wrong है। therefore 1/√2 is irrational। 1/√2 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। सेकंड वाला पार्ट है इसका 7√5, 7√5 को भी इरेशनल प्रूव करना है। वही लेट 7√5 बी रैशनल, ये भी एक रैशनल है, देयरफॉर 7√5 इज इक्वल टू P अपॉन Q। P और Q क्या होंगे यहां पर, देयर P एंड Q आर इंटीजर्स होंगे और को प्राइम भी होंगे।
क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √5 इज इक्वल टू P/7Q। ये एक इरेशनल है, फिर से ये एक रैशनल है, ये इरेशनल है, और इरेशनल रैशनल इक्वल हो ही नहीं सकते। इसका मतलब अपनी एजम्पशन जो थी वो रॉन्ग है। क्लियरली आवर एजम्पशन दैट 7√5 is rational is wrong. Therefore 7√5 is irrational. 7√5 क्या हो गया? एक irrational नंबर हो गया। सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है मैं नहीं करूंगा, वो आप लोग सॉल्व करोगे। तो जो सेकंड क्वेश्चन में था सिमिलरली उसी तरीके से सॉल्व करना है। एक बार आप ट्राई करो। बाकी इस पूरे एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस जो हैं नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, मैं उधर से जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। पूरे सॉल्यूशंस आराम से बैठ के आप सॉल्व कर सकते हो, पढ़ सकते हो। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में। बड़ा ही सिंपल चैप्टर है अगला, पॉलिनोमियल्स। अगली वीडियो में उसको अपन एनसीईआरटी सॉल्यूशंस उसके डिस्कस करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।